Good morning, everyone. Welcome to class 8th. हेलो स्टूडेंट। पिछले सेशन में अपन ने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में देखा था कि उनको पुअर कंडक्टर्स या बैड कंडक्टर्स बोल सकते हैं और गुड कंडक्टर बोल सकते हैं। कंप्लीटली कंडक्टर या इंसुलेटर बोलना अच्छा नहीं होता, क्योंकि कुछ होते हैं जो कुछ कंडीशन के अंदर एज ए कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देते हैं या अच्छी कंडीशन में ज़्यादा कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। और हमने प्योर वाटर या टैप वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन को चेक किया था। वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। लेट अस टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल वाटर। अब हमारे पास डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर और टैप वाटर में क्या फ़र्क है? देखो, डिस्टिल वाटर वो होता है जिसके अंदर किसी तरह की दूसरी मिक्सर या सॉल्ट वगैरह नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, H2O, जो प्योरली H2O मॉलिक्यूल से बना है, वो होता है डिस्टिल वाटर। और टैप वाटर के अंदर तो कई तरह के मिनरल शामिल होते हैं, कई तरह के सॉल्ट शामिल होते हैं, वो उसके अंदर डिजॉल्व रहते हैं। तो उसके अंदर डिस्टिल वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन को समझने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है। टेक अबाउट 2 teaspoonful of distilled water in a clean and dry plastic or rubber cap of a bottle। बॉटल का एक छोटा सा जो कैप होता है उसके अंदर 2 चम्मच डिस्टिल वाटर लेते हैं। ठीक है। यू मे ऑब्टेन डिस्टिल वाटर फ्रॉम योर स्कूल साइंस लैब। यू मे ऑल्सो गेट डिस्टिल वाटर फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर और डॉक्टर। अभी मत करना, तुम लोग डिस्टिल वाटर कहीं मिले तो ये सब कर सकते हैं। ठीक है। डिस्टिल वाटर को स्कूल की लैब के अंदर से भी मिल सकता है ये, या फिर मेडिकल स्टोर में मिल सकता है, नर्स के पास मिल सकता है। यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अब हम इसके अंदर टेस्टर लगाते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चल रही है कि नहीं है। तो हमको क्या पता चलेगा? उसके अंदर किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल रही है। डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नो, डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। Now dissolve a pinch of common salt in distilled water. Again test. What do you conclude this time? जब हम डिस्टिल वाटर के अंदर कॉमन सॉल्ट, जो कि हमारे पास घरों के अंदर यूज होता है, सोडियम क्लोराइड, इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, उसको डाल देते हैं, तो ये वाटर में जाकर पॉजिटिव Na+ बनाएगा और नेगेटिव Cl- बनाएगा, और ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करेंगे। तो इस बार जब हम पाउडर या कॉमन सॉल्ट मिला देंगे डिस्टिल वाटर में और फिर चेक करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर कंडक्ट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution। जब हम पानी के अंदर सॉल्ट मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट का सॉल्यूशन मिलेगा। दिस इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी चलती है, लेकिन प्योर वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलती। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स, हैंड पंप्स, वेल एंड पॉन्ड इज नॉट प्योर। तो जो हम पानी पीते हैं, जो कि कहाँ से आता है? नल से आता है, हैंडपम्प से आता होगा, या फिर कुआं या बावड़ी या पॉन्ड, तालाब, जहाँ से भी आ रहा है, तो वो प्योर नहीं है। इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिजोल्व, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंटेड। तो इसके अंदर कई तरह के सॉल्ट भी मौजूद हो सकते हैं। थोड़ा बहुत जो मिनरल सॉल्ट है वो नेचुरली होता है इसके अंदर। दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो टैप वाटर है या फिर जो भी इम्प्योर वाटर है जो हम लोग पीते हैं, इम्प्योर तो ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते, पानी के पीने के लिए वो अगर फिल्टर करा हुआ है, साफ़ सुथरा है, तो वो फिल ठीक है, मिनरल्स वगैरह तो ज़रूरी होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ऑन द अदर हैंड, डिस्टिल्ड वाटर इज़ फ्री ऑफ सॉल्ट एंड इज़ अ पुअर कंडक्टर। और इसके दूसरी तरफ, ये तो हमारा टैप वाटर था। डिस्टिल वाटर की बात करें तो डिस्टिल वाटर के अंदर बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं होता, और ये पुअर कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ।
तो हम उसको गलत नहीं बोल सकते कि अगर पानी के अंदर सॉल्ट मिला हुआ है तो वो ठीक है, बॉडी के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। However, these salt make water a good conductor. So, we should never handle electrical appliances with wet hands or while standing on a wet floor. लेकिन जब सॉल्ट वाटर के अंदर मिक्स रहता है तो वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हाथ गीले हों तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं करें, या फिर ऐसे फर्श पर खड़े हों जहाँ पर नीचे फर्श गीला हो, पानी से तरबतर हो, तो उस वक्त इस तरह से इलेक्ट्रिकल वर्क को ना करें। We have found that common salt, when dissolved in distilled water, makes it a good conductor. जो पानी के अंदर मौजूद कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं हम लोग, डाला था, वो उस डिस्टिल वाटर को एक अच्छा कंडक्टर बना देता है, गुड कंडक्टर बना देता है ना। What are the other substances which when dissolved in distilled water makes it conducting? और भी कई तरह के सब्सटेंसेस, जैसे हम लेमन मिलाएंगे तो वो लेमन मिलाने से भी अच्छा कंडक्टर बन जाता है। यह हमको एक्टिविटी करने के लिए पहले कॉशन या सावधानी दे रही है। पूरी सावधानी क्या बता रहा है इस बुक वाले, डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, पेरेंट, सम एल्डरली पर्सन। तो जो ये एक्टिविटी है या तो किसी बड़ों के साथ करो, टीचर्स के साथ, या फिर घर में पेरेंट्स या बड़ा जो भी है उनके साथ। बिकॉज द यूज ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व इन इट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एसिड का इन्वॉल्वमेंट है और एसिड खतरनाक होता है। टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ बॉटल। हमको बॉटल के कैप से काम चलाना होगा। 3 कैप लेते हैं, फिर क्या करना है, pour about 2 टीस्पून फुल ऑफ डिस्टिल वाटर इन ईच ऑफ देम। तीनों के अंदर डिस्टिल वाटर डालना है। कितना? 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच, टू इट। ओके। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिस्टिल वाटर इन 1 कैप। उनमें से, इन तीनों में से एक कैप के अंदर या तो क्या डालो, नींबू का जूस, लेमन जूस, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 2 टाइप के होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तो होता है कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरा होता है डाइल्यूट, जो कि हमको लैब में मिल जाता है। कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो होगा जिसके अंदर एसिड ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा, है ना। और जिसके अंदर एसिड कम है और वाटर ज़्यादा है उसको डाइल्यूटेड बोलते हैं। तो डाइल्यूटेड हमको काम में लेना है। Now, in the second cap containing distilled water, add a few drop of base, such as caustic soda or potassium iodide. अब दूसरे कैप में, पहले कैप में तो हमने या तो लेमन मिला दिया या फिर डाइल्यूट एसिड मिला दिया, जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। और सेकंड कैप के अंदर हमको कोई बेस मिला था। लेमन के अंदर भी एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक भी एसिड था पहले वाले में। अब दूसरे कैप के अंदर जो बेस मिलाना है, उसके अंदर बेस कौन सा मिला सकते? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH। ठीक है। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस है, NaOH। ये सॉल्ट है। सॉल्ट हमेशा एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलता है हमको। तो कास्टिक सोडा मिला सकते हैं या पोटेशियम आयोडाइड मिला सकते हैं। एड अ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल्ड वाटर इन द थर्ड कैप एंड डिजॉल्व इट। पहले के अंदर एसिड, दूसरे के अंदर बेस और तीसरे के अंदर शुगर मिला दी। टेस्ट विच सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट। व्हाट रिजल्ट डू यू ऑब्टेन। अब हमको उनके अंदर, तीनों के अंदर चेक करना है कि कौन से के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चलेगी और किसके अंदर नहीं चलेगी। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो ज़्यादातर जो फर्स्ट और सेकंड कैप होगा उनके अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, क्योंकि उनके अंदर या तो एसिड है या फिर बेस है। तीसरे के अंदर शुगर कभी भी आयोनाइज नहीं होती, मतलब उसके अंदर प्लस या नेगेटिव चार्ज नहीं बनते, तो इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो ज़्यादातर लिक्विड के अंदर जिसके अंदर एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं या फिर सॉल्ट होते हैं, उनमें हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। When an electric current flow through a conducting solution, does it produce an effect of the solution? अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर की मेन थीम की तरफ
जो कि क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है तो क्या वो किसी तरह का इफेक्ट पैदा करती है, कोई इफेक्ट दिखाती है। तो वो इफेक्ट कौन सा हुआ, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का केमिकल इफेक्ट किसी रिएक्शन को करवाने के लिए उत्तरदायी। इन क्लास सेवन में भी ये देखा होगा हमने, वी हैव लर्न सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट देखे थे। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट देखा था, जो यूज करते हैं हीटर के अंदर, बल्ब होता है, बल्ब कैसे जलता है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से जलता है। जो हम लोग प्रेस करते हैं, कपड़ों को प्रेस करने के लिए आयरन होती है, वो भी हीटिंग इफेक्ट की वजह से जलती हैं। तो ये सब, माइक्रोवेव ओवन है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से चलता है। दूसरे, ये तो हुए हीटिंग इफेक्ट, दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक बेल पढ़ी थी अपन ने 7th क्लास के अंदर, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। अब आते हैं केमिकल इफेक्ट की तरफ। लेट अस फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करेंगे हम, इलेक्ट्रोड्स को। टेक आउट कार्बन रोड्स केयरफुली फ्रॉम डिस्कार्डेड सेल। दो सेल लीजिए, उसके अंदर जो खराब सेल है ना, जो घड़ी के अंदर यूज होता है सेल, वो खराब या उतरे हुए सेल के अंदर से जो कार्बन होता है, अंदर कार्बन की रोड होते हैं, उसको ध्यान से निकालते हैं। क्लीन देयर मेटल कैप विद सैंड पेपर, उसके जो ऊपर वाला कैप है उसको अच्छे से सैंड पेपर से रगड़ के साफ कर लेते हैं। रैप कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रोड एंड जॉइन देम टू अ बैटरी। फिर इसको हम लोग मेटल कैप के ऊपर कार्बन से अच्छे से उसको लपेट के इस तरह से, और इस तरह से लपेट के उसको बांध लेते हैं कॉपर के वायर को। ये जो वायर है बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग, वी कॉल दिस टू रॉड इलेक्ट्रोड्स। अब हम इनको, जो कार्बन की रॉड हमने ली है, इनको रॉड इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे, इलेक्ट्रोड, ठीक है। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इसको इलेक्ट्रोड बोला जाता है, इंस्टेड ऑफ किसकी जगह, कार्बन रोड, कार्बन रोड बोलने की जगह हम इसको इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। यू मे टेक 2 आयरन नेल अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमने तो सेल के अंदर से निकाल के कार्बन की रोड्स लिए हैं, इसकी जगह हम लोग आयरन की 2 नेल्स ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर लंबी की हो लगभग। फिर क्या करना है, पोर अ केप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास प्लास्टिक बॉल। अब एक कप, जो कप है, एक कप भर के वाटर को डालते हैं किसी बॉल के अंदर या ग्लास के अंदर या प्लास्टिक के अंदर, किसी के अंदर। Add a teaspoonful of salt or a few drop of lemon juice to water to make it more conducting. वाटर को ज़्यादा कंडक्टर बनाने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट या लेमन जूस डाल देते हैं, दोनों ही डाल देते हैं। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो अभी इलेक्ट्रोड बनाया था उसको इसके अंदर डालते, दोनों इलेक्ट्रोड्स को। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड आर आउटसाइड द वाटर। अब ये हमको ध्यान क्या रखना है, जब ये रॉड अंदर डालते हैं ना इस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये जो ऊपर वाले मेटल है ना, इनको बाहर रखना है, ऊपर की साइड में। वेट फॉर 3 to 4 मिनट। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, 3 से 4 मिनट तक रुको और ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड केयरफुली। डू यू नोटिस एनी गैसेस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड। हाँ बिल्कुल, हमको देखने को मिलेगी छोटे छोटे से गैस के बबल्स निकल रहे होते हैं इलेक्ट्रोड के पास में, ठीक है, पानी बुदबुदा सा ऐसे उठते रहते हैं। कैन वी कॉल द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन अ केमिकल चेंज। तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चलाने की वजह से उस सॉल्यूशन के अंदर जो चेंजेस हुए वो एक केमिकल चेंज है। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज दैट वी लर्न इन क्लास 7। केमिकल चेंज वो होता है जो किन्हीं दो रिएक्टेंट के आपस में रिएक्शन करने से नया प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर नया प्रोडक्ट क्या बन रहा है, गैसेस निकल रही है, ठीक है, इनके रिएक्शन से। ओके, 1800 के अंदर ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकल्सन ने ये दिखाया
क्या दिखाया, हैड शोन दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर एंड करंट पास बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस। जब वाटर के अंदर इलेक्ट्रोड्स डाल के इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड पर बनेगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द हाइड्रोजन बबल्स आर फॉर्म इन द अदर इलेक्ट्रोड। तो जिधर ऑक्सीजन के बबल हैं, कैसे पता चलेंगे, ऑक्सीजन जहाँ पर बबल निकल रहे हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और हाइड्रोजन जहाँ से निकलेगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। The passage of an electric current through a conducting solution causes the chemical reaction। जब किसी सॉल्यूशन के अंदर से हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है तो इस इलेक्ट्रिसिटी के पास होने की वजह से जो यहाँ बदलाव हो रहे हैं, चेंजेज हो रहे हैं, इन्हीं को हम केमिकल चेंज बोलते हैं या केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। As a result, bubbles of a gas may be formed on the electrodes. Deposits of metal may be seen on the electrode. Changes of color of solution may occur. The reaction would depend on what solution and electrode are used। तो हमको क्या क्या केमिकल चेंज देखने को मिल सकते हैं, या तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी मेटल है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक रहा होगा, या फिर गैसेस निकल रही होगी, या फिर सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहेगा। ये सब किस पे डिपेंड करता है कि हमने उस सॉल्यूशन किसका लिया है, किस तरह का सॉल्यूशन लिया है, उस पे बेस्ड हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे। These are some of the chemical effect of the electric current। इलेक्ट्रिक करंट के ये कुछ केमिकल ये हैं चेंजेस जो हैं हमने देखे थे कि गैस का निकलना, कलर का चेंज होना, और जो भी है। बुझो, ये बुझो क्या चाहता है, बुझो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। बुझो चाहता है कि हमारे घर में जो फ्रूट्स वगैरह रखे हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो उसने क्या करा, ही कट अ पोटैटो इन 2 हाफ्स एंड इंसर्टेड द कॉपर वायर ऑफ अ टेस्टर इनटू इट। तो उसने एक आलू काटा बीच में से और उसके अंदर टेस्टर के 2 वायर को उसके अंदर घुसेड़ दिया, डाल दिया। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम एंड ही फॉरगेट टू टेक आउट द वायर ऑफ द टेस्टर इंसर्टेड इनटू द पोटैटो। तभी उसकी मम्मी ने बुला लिया उसको कि बेटा इधर आ। तो वो वहाँ से पोटैटो को अंदर से टेस्टर निकालना भूल गया और चला गया वहाँ से। When he came back after half an hour, he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there was no such spot around the other wire। तो जब साहब बुजो वापस आया तो उसने आते ही देखा कि क्या जो करके गया है वहाँ पे, पोटैटो के एक वायर के पास में तो ग्रीन कलर है, दूसरे वायर के पास में किसी तरह का कोई कलर नहीं है। तो जो ये ग्रीन कलर दिख रहा है ये होगा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ और दूसरा होगा नेगेटिव टर्मिनल। तो उसने पहेली को बुलाया और उसको उसके साथ में डिस्कस किया। क्या बोला, ही वॉज सरप्राइज, बहुत ही चकित हो गया वो विद दिस ऑब्जर्वेशन एंड अलॉन्ग विद पहेली रिपीटेड दिस एक्टिविटी मैनी टाइम। तो उसने पहेली के साथ में मिलके इस रिएक्शन को वापस बार बार किया, इस एक्टिविटी को बार बार किया। They found that it was always the wire connected to the positive terminal which had a greenish blue spot around it। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ वायर था ना, वो हमेशा ब्लू स्पॉट बनाता है, दूसरा वाला किसी तरह का स्पॉट नहीं बनाता। They felt that this discovery was very useful because it would be used for identifying the positive terminal of the cell or a battery concealed in a box। तो उनको पता चल गया कि ये जो एक्टिविटी है इससे हम किसी भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहाँ पर चेंजेस होगा, कलर चेंज हो जाएगा। दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट दिस फाइंडिंग टू अ चिल्ड्रंस मैगजीन। अगर तो उन्होंने तो क्या करा, डिसाइड कर लिया कि हमने जो भी पता लगाया है वो चिल्ड्रंस की मैगजीन निकलती है हर महीने या वीक में निकलती होगी, तो उसके अंदर हम अपनी इस ऑब्जर्वेशन को छपवाएंगे। तो अगर तुम लोग भी ऐसा कुछ करते हो तो छपवा सकते हो। रिमेंबर दैट बुजो सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट।
अब वो जो चाहता तो क्या था कि पोटैटो के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कि नहीं, वो तो उसने पता नहीं लगाया। लेकिन क्या पता लगाया, व्हाट ही फाउंड वाज दैट करंट प्रोड्यूस अ केमिकल इफेक्ट इन द पोटैटो। पोटैटो के अंदर करंट क्या करेगा, इलेक्ट्रिक चेंज, केमिकल चेंज कर लेगा, केमिकल इफेक्ट पैदा करता है। टू हिम दिस वाज वेरी एक्साइटिंग, और उसके लिए ये बहुत ही एक्साइटिंग था। और ऐसा होता है, इनफैक्ट दिस इज हाउ साइंस समटाइम्स वर्क। साइंस भी इसी तरह से वर्क करती है। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स। आपको खोजना कुछ और है और आप खोज कुछ और लेते हो, आपको पता कुछ और चल जाता है। मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैनर। और कई तरह की जो डिस्कवरीज हैं इस तरह से की गई हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू ऑल।